गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। हमने रीड करे थे साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स के पार्ट्स। यस, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड मोबाइल कंप्यूटर। तो हमने ये सारे कंप्यूटर्स देखे थे। आज हम करेंगे अब इन कंप्यूटर्स में कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ओके, तो आज हम हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे। The physical component of a computer system that we can see and touch are called hardware. फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर के भी फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हार्डवेयर। लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे क्या है, हार्डवेयर से। इन्हें हम टच भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं। अब हार्डवेयर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस और एक होता है स्टोरेज डिवाइस। यस, इनपुट डिवाइस। let us now learn about some input and output device that are used mainly for commercial purpose. First, input device. Input device accept input from the user and convert it into a form that the computer can understood. यस, इनपुट डिवाइस क्या करता है बेटा? डाटा इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हेल्प करता है। जैसे माउस से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्लिक करते हैं किसी भी प्रोग्राम फाइल पर तो वो ओपन कर देता है, यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया। कीबोर्ड से हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर की स्पेशल कैरेक्टर ये टाइप कर सकते हैं। तो कीबोर्ड और माउस इनपुट देने के लिए यूज़ होता है। ओके, supermarket, bank, etc. use various input device to collect large amount of data rapidly. Yes, सुपरमार्केट्स में, बैंक में यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती है। जैसे बैंक में चेक को स्कैन करने के लिए MICR कोड होता है। यस, और जैसे अपने ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, OMR सीट को चेक करने के लिए OCR होता है। तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस यूज़ होती है। सच डिवाइस इंक्लूड बार कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR है ये बेटा, एंड कार्ड रीडर। ये सारी अलग अलग तरह की डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट की तरह यूज़ होती हैं। यस, फर्स्ट बार कोड रीडर। You may have seen 4 codes on our products like grocery items and clothes. आप कभी कभी मॉल में जब शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जब आपका बिल का प्रिपेयर होता है तो वो बार कोड रीड करते हैं। आपका जो भी सामान होता है उसके पीछे बार कोड होता है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से बार कोड होता है और इस मशीन से क्या करते हैं, वो स्कैन करते हैं। उसका एक कोडिंग होता है जो उनके सिस्टम में पहले से स्टोर होता है, और जैसे ही उस बार कोड पर ये लेज़र्स डालते हैं तो वो उसका स्कैन करके कंप्यूटर में उसका आइटम का नेम, उसकी रेट क्या है, वो सब दिखा देता है, शो कर देता है हमें। तो ये बार कोड में ही सारा मैनेज रहता है। द कोड फॉर ईच प्रोडक्ट इज़ अ यूनिक combination of vertical bars that represent product information like the price. और ये जो वर्टिकल बार्स होती हैं ये यूनिक कोड होता है। इसमें इनकी प्राइस, इन सामानों, जो भी सामान होता है उसकी प्राइस शो होती है। द कैशियर यूज अ बार कोड रीडर टू स्कैन द बार कोड ऑन ईच परचेज आइटम एंड इट गेट इनपुट इनटू द कंप्यूटर। और जो हम सामान परचेज करते हैं उसको जो बारकोड रीडर की हेल्प से क्या करता है, जो वहाँ पर एम्प्लॉय होता है वो उसको स्कैन करता है और उसकी हमें प्राइस बताता है। द कंप्यूटर यूजेस द बारकोड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। और बारकोड इस प्रोडक्ट को कंप्यूटर में आइडेंटिफाई करता है। तो ये यूज़ होता है बेटा बारकोड का। यस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। Magnetic ink is a special ink that contains magnetic particles of iron oxide. Magnetic ink एक स्पेशल इंक होती है जो क्या करती है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को जो आयरन ऑक्साइड के होते हैं उन्हें रीड करने का, उनको राइट करने का वर्क करती है। अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कैन स्कैन कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन अ मैग्नेटिक इंक।
और जो मैग्नेटिक इंक है वो जो कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं उनको रीड करने का, उनको राइट करने का और MICR से उसको रीड करने का वर्क करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में MICR। MICR is used to extensively in bank because magnetic ink characters आर डिफ़िकल्ट टू फॉर्ग। यस, ये क्या करती है बेटा, जो बैंक होती हैं, बैंक में हम जब चेक, आपने चेक तो देखा होगा, चेक में नीचे एक कोड लिखा हुआ होता है, नंबर्स होते हैं, उनको स्कैन करके उस बैंक अकाउंट में से उस जितने के रुपीज़ का भी वो चेक होता है उसको पहले आइडेंटिफाई करती है MICR कि ये बैंक का, जिस बैंक का ये चेक दिया है और जिस फर्म ने दिया है वो चेक करेक्ट है क्या, और वो वहाँ से पेमेंट निकाल कर जो भी कस्टमर है अपने अकाउंट में उस चेक को लगवाता है, नंबर देता है, वो उस चेक को लगवाता है, तो उसके जिसने चेक दिया उसके अकाउंट से रुपीज़ हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये काम कौन करता है? MICR। नेक्स्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OCR। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज़ अ डिवाइस इनपुट नॉर्मल प्रिंटेड हैंड रिटन टेक्स्ट। ये जो OCR होती है हैंड रिटन टेक्स्ट को रीड करने का प्रिंटेड फॉर्म में वर्क करती है। इट फर्स्ट प्रोड्यूस अ डिजिटल इमेज ऑफ द टेक्स्ट, ये सबसे पहले क्या करती है? टेक्स्ट की डिजिटल इमेज प्रोड्यूस करती है। देन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू कन्वर्ट दिस इमेज इनटू कैरेक्टर कोड दैट कैन बी अंडरस्टूड, और इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? कैरेक्टर कोड में कन्वर्ट कर देती है। स्टोर एंड प्रोसेस बाय अ कंप्यूटर, और स्टोर करती है कंप्यूटर में। दिस टेक्निक इज कॉल्ड OCR। OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, कार्ड रीडर। कार्ड रीडर आर यूज फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ वेरियस कार्ड। कार्ड रीडर क्या करता है? इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने का वर्क करता है। लाइक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। आपने ATMs तो देखे होंगे सबने, उन ATMs पे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है जिस पे क्या होता है? कार्ड लिखा होता है। वो कार्ड के इस स्ट्रिप के अंदर एक कोड होता है जो स्कैन करता है और हमारे अकाउंट को एक्सेस करता है। देखिए इस तरीके से ये स्ट्रिप होती है। जब हम ATM से रुपीज़ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इस कार्ड को जो स्ट्रिप होती है उसको वहाँ करेक्ट जगह पर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद वो हमसे कोड मांगता है अपने अकाउंट का, जो ATM है उसका हम जो करेक्ट कोड है वो देते हैं। अगर करेक्ट कोड देते हैं तभी वो ओपन करता है अकाउंट में, और हमें परमिशन करता है कि हम अकाउंट से कितने रुपीज़ निकाल सकते हैं। और अगर हम कोड उसमें रॉन्ग देते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं होगा और वो ना ही हमें आगे कोई इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए रिक्वायर करेगा। यस, क्रेडिट कार्ड are example of magnetic strip card. Information in the form of numbers and character is magnetically stored on a magnetic card reader. It reads the information quickly and accurately. और जब हम करेक्ट कोड देते हैं तो तभी वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली और जल्दी से रीड करता है, यानी एक्सेस करता है। स्मार्ट कार्ड looks like a magnetic strip card but contain a small chip इंसर्ट ऑफ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। ये एक कार्ड होता है, इसमें जो मैग्नेटिक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, इसके नीचे एक इस मैग्नेटिक के स्ट्रिप के नीचे एक चिप लगी हुई थी। देन कैन स्टोर मोर डाटा देन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। अ स्मार्ट कार्ड रीडर कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन द कार्ड, और ये क्या करती है? डाटा को रीड एंड राइट करती है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस रीड करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से सीन करना और इसे समझना, और आपने चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आपको सारी वीडियोस यूट्यूब पर ही मिलेंगी। आपका सारा कंप्यूटर का वर्क डेट अकॉर्डिंग आपको सारा वर्क मिल जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।